हेलो हेलो, हाँ हाँ, 2-3 आदमी बोलिए। हाँ, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर हम लोग जेटेट परीक्षा का आयोजन का मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन झारखंड में नहीं हुआ है और राज्य सरकार वर्तमान में 50,000 शिक्षक नियुक्ति की ओर आगे बढ़ रही है। अगर शिक्षक अभी नियुक्ति करेगी बिना जेटेट परीक्षा लिए तो कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड के जो 2016 के बाद जितने भी बीएड डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति से हम लोग वंचित रह जाएंगे सर। और इससे पहले सर जब 2016 में जेटेट परीक्षा का जो आयोजन हुआ उसमें टोटल 2,60,000 एप्लीकेंट थे, उसमें 59,000 अभ्यर्थियों ने जेटेट पास किया। 2,10,000 एप्लीकेंट जो थे वो फेल कर गए, यानी कहीं ना कहीं 2016 के पहले से भी 2,10,000 ऐसे एप्लीकेंट हैं जो जेटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं आशा भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रही है कि एक जेटेट परीक्षा का आयोजन होगा, उसके बाद हम लोग शिक्षक का जो नियुक्ति होने वाली है उसमें हम लोग भी शामिल हो पाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग यही बोलना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग का सर परीक्षा में शामिल किया जाए, जेटेट परीक्षा पहले हो उसके बाद ही जो बहाली प्रक्रिया का आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से लगभग 2016 के बाद से झारखंड में जेटेट परीक्षा नहीं हुई है सर। और झारखंड सरकार ने ना सीटेट को मान्यता दिया है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब सीटेट किया हुआ है लेकिन झारखंड में उनको भी नहीं मौका है। तो ऐसे में सर राज्य के जितने भी बच्चे हैं लगभग 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि मतलब वंचित हो जाएंगे इस बहाली प्रक्रिया से। इसलिए उन सारे बच्चों को जो लोग सर अभी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, जेटेट परीक्षा का आयोजन करे सरकार और साथ ही सीटेट को भी मान्यता दे और बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। आप क्या बोलेंगे? सर देखिए, इसके पर जेटेट प्रत्येक साल लेने का प्रावधान है, लेकिन प्रत्येक साल जेटेट लिया नहीं जा रहा। 2013 और 2016 में जेटेट लिया गया एग्जाम, उसके बीच में जेटेट एग्जाम लिया नहीं गया है। अलग होने के बाद कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है सर। 13 और 16। 13 और 16 में लिया, उसके बाद जेटेट एग्जाम लिया नहीं, ठीक ना। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो अभी वैकेंसी आने वाली है 26-27 हज़ार, उसके पहले जेटेट एग्जाम लिया जाए ताकि हम लोग को भी उसमें बैठने का मौका मिला है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर जेटेट का जो एग्ज़ाम है जो प्रति वर्ष होना चाहिए, 2 बार, सरकार को कम से कम 1 बार तो लेना चाहिए। सरकार पिछले 2016 के बाद से कभी कोरोना का बहाना कर दिया, कभी कुछ कह के जेटेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया। इससे क्या हो जा रहा है कि हम लोग बेरोज़गार रह जा रहे हैं, कहीं प्राइवेट स्कूल में भी जाके हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम एक जेटेट का आयोजन होना ही चाहिए प्रति साल। और सरकार से हम लोग विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोग कहीं प्राइवेट स्कूल में भी तो पढ़ा सकें। हम लोग एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, बीएड करने डीएलएड करके भी हम लोग किसी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो प्राथमिकता के तौर पे इसको देखा जाए। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? लगभग कितने लोग हैं जो छात्र इंतजार कर रहे हैं? लगभग 5 लाख अभ्यर्थी हम लोग प्रभावित हैं सर। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, कि जेटेट का परीक्षा हो उसके बाद ही शिक्षक का नियुक्ति हो ताकि हम लोग भी उसमें शामिल हो पाएँ। सर हम लोग सर पहले से ही प्रभावित हैं सर। अभी अल्पसंख्यक स्कूलों में जो बहाली आई थी सर, उसमें मांग दिया गया था जेटेट का, तो जिसके कारण हम लोग उस एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाए सर। बिना जेटेट का आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वो लोग मांग करते हैं कि आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है कि नहीं है। और जेटेट भी नहीं ले रही है सरकार और सीटेट को मान्यता भी नहीं दी है। ऐसे में सर हम लोग शिक्षक कैसे बनेंगे? हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं बेरोजगार। सरकार को इस पे ऊपर संज्ञान लेना चाहिए सर, यही हम लोग कहना है।